नहीं मानते थे और लोगों से भी कहते थे, मगर उनके दिल में एक चोट था। जब भी कोई नया आदमी मक्के में आता था तो उसको समझाते थे कि देखो मोहम्मद के पास मत जाओ। क्यों नहीं जाना? कि भाई उनका कलाम जो सुनता है, जो उनसे बात कर लेता है, वो फिर उनका हो जाता है। तो डरते भी थे इस बात से कि वो कलाम जो उन पर नाजिल होता है वो ऐसा है कि जो सुन ले उस पे असर कर जाता। आप जरा सोचिए, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सूफी साहब के जद्दे आला, हाथ में तलवार लिए हुए, आंखों में गुस्सा और सर में एक जलाल कि आज मैं किस्सा खत्म कर दूं। रास्ते में कोई मिला, उसने कहा अपने घर की खबर लीजिए, अपने घर जाकर देखिए। घर में आए तो क्या हुआ? मारपीट हो गई। घर में घुसते ही मारपीट हो गई और अच्छी खासी मारपीट कर दी, यानी चोटें लग गई उनके बहनों की और बहन को। और उन चोटों का जिक्र भी है। जिम्मेदारी लेनी अपनी किताब की, इसमें शक नहीं, गुंजाइश नहीं है, आपकी गारंटी नहीं है। तो जिसकी अल्लाह ने गारंटी ले ली है उसमें शक नहीं डाला जा सकता, और जिसके बारे में कोई गारंटी नहीं ली वो शक में मुब्तला हो रहा है। कोई शिर्क कर रहा है, कोई कुफ्र कर रहा है, कोई बिदअत में है, कोई गुमराही में है, कोई जाहिल है, कोई आलिम है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई हराम काम कर रहा है, कोई हलाल काम कर रहा है, सब कर रहे हैं। कोई ईमान पे मरा, कोई कुफ्र पे मरा। मगर कुरान की अल्लाह ने ये बात कहकर वजाहत कर दी कि इसमें शक नहीं। अब किताब के अंदर कोई शक नहीं है, सारे शुकूक व शुबहात किताब से बाहर है। जितने शक की बातें हैं सब किताब से बाहर है। किताब के अंदर कोई शक और शुबे की बात नहीं। और इतनी मुहताज बात है कि जिस लफ्ज का माना उम्मत नहीं समझ सकती उसके बारे में भी ये कहा कि इसका माना हम नहीं समझ सकते, हमारा रब जानता है। ये है इस किताब की हक़ानियत और इस किताब की सदाकत और सच्चाई। और इस किताब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, आपको मालूम है कि मुशरिकीन मक्का यही कहा करते, कबूल नहीं किया गया। आप जरा सोचिए, फिर भी अल्लाह पर ईमान नहीं, कुरान पर ईमान नहीं। तो कुरान ने क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तुम शक करो, लोग तुम पे शक करें। तुम सबूत दे रहे हो, आग के सामने बैठकर सबूत दे रहे हो, वो मानने को तैयार नहीं। टीका लगाकर सबूत दे रहे हो, वो मानने को तैयार नहीं। जुन्नार डाल शेख साहब के ताजदार अहले सुन्नत के उर्स का कि वो हम जो है 26 रमज़ान को न करते हुए 30 शव्वाल को काज़ी दुरा के उर्स के साथ ही उसको करेंगे, ताकि लोगों को भी सहूलत हो और रमज़ान में सबको आने में भी बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी और हमको भी करने में परेशानी होगी। तो इसलिए हमने रमज़ान में ना करते हुए 3 शव्वाल के काज़ी दुरा के उर्स में उसको साथ में शामिल कर लिया है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर से दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। और उसके अलावा 26 रमज़ान को या 9 मई को कोई भी साहब मज़ाहिब शरीफ बाहर से आने की कोशिश ना करे। मकामी हज़रात भी चूँकि वो घरेलू तौर पर फातिहा होगी तो सब लोग खामखा शिरकत करके परेशान होंगे, यहाँ वो इंतज़ाम और एहतमाम नहीं होगा। ये तो ताजदार अहले सुन्नत के उर्स का मामला रहा। और 2